हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एचपी टीजीटी टेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीजीटी आर्ट्स नॉन मेडिकल मेडिकल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो आपने रट लेना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो दोस्तों, इसकी 2022 की जो थीम थी वो क्या थी? तो भूजल जो है वो अदृश्यमान जो हो गया है उसको दृश्यमान करना है, यानी कि जो अदृश्य भूजल हो गया है उसको दृश्यमान करना है। और पहला विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, जो पहला जल दिवस था वो कब मनाया गया था? तो 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। और इसकी जो घोषणा थी वो कहाँ पर की गई थी? इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी जो घोषणा थी वो ब्राज़ील में किसके द्वारा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 को की गई थी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 108 बोलता है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसेट साइनेट जो है वो ये एक गैस है जो भोपाल में एक कंपनी थी। एक क्या कंपनी का नाम था? यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी एक। उसमें क्या हुआ था, एक जहरीली गैस जो थी वो एक उसका रिसाव हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था कि 15,000 से भी ज़्यादा लोग जो थे वो मारे गए थे इस जहरीली गैस के कारण। तो उस गैस का नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट, जो भोपाल गैस त्रासदी भी कहा जाता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत का लेखक कौन था? तो ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी विष्णुदत्त, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी जायसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, जायसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर भारत का अंग कब बना था? यानी कि व्हेन डिड कश्मीर बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, 26 अक्टूबर 1947 को। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको ताबाई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जुंको ताबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 मई 1975 को ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। और इसी के साथ क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय महिला के बारे में पूछा जाए तो आपने ऑप्शन नंबर बी जो है बछेंद्री पाल, ये करना है इसका राइट आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 112, किस वर्ष लोकसभा चुनाव प्रथम बार पूर्णतः ईवीएम से करवाए गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2004 में करवाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 113, पीसी कल्चर संबंधित है। ऑप्शन ए है मत्स्य पालन, ऑप्शन बी पुष्प उत्पादन, ऑप्शन सी अंगूर उत्पादन, ऑप्शन डी शहद उत्पादन। तो पीसी कल्चर जो है वो आपका मत्स्य पालन से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुष्प उत्पादन से क्या संबंधित है? तो पुष्प उत्पादन से आपका फ्लोरिकल्चर संबंधित है। और अंगूर की खेती से क्या संबंधित है? तो विटीकल्चर जो है वो अंगूर की खेती से संबंधित है। और शहद की खेती से आपका उत्पाद जो है वो एपीकल्चर जो है वो शहद की खेती से संबंधित है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 114, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आपने करना है एंजल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंजल जलप्रपात, जो आपका वेनेजुएला में है। और इसकी ऊंचाई जो वो आपकी 979 मीटर है, यानी कि 979 इसकी ऊंचाई है सी लेवल से। और विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, जो जिम्बाब्वे के जिम्बेजी नदी पर बना हुआ है। और इसी के साथ अगर नियाग्रा जलप्रपात की बात की जाए तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और ये नियाग्रा नदी पर ही
स्थित है। और जोग जलप्रपात की बात की जाए तो जोग जलप्रपात जो वो भारत के कर्नाटक में है और ये शरावती नदी पर बना हुआ है। और इसी के साथ भारत का सबसे ऊंचे जलप्रपात के बारे में पूछा जाए तो आपने करना है कुंचिकल जलप्रपात, और जो कर्नाटका में है ये भी, और शिमोगा जिले में बराही नदी पर ही स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपने इस तरह से करना है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो स्थित है। और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? तो 690 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 116, सुंदरबन डेल्टा का आकार कैसा है? तो ये त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, वृत्तीय है या आयताकार है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार में ये सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है। और ये है कहाँ पे? तो ये इसका कुछ पार्ट जो वो बांग्लादेश में लगता है और अधिक से ज़्यादा इसका पार्ट जो है वो आधे से भी ज़्यादा भारत में लगता है। तो ये भारत में सुंदरबन डेल्टा है और ये जो इसका आकार त्रिभुजाकार है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए गोवा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गोवा जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल जो है वो आपका 3702 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या के ऊपर पूछा जाए कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है, सिक्किम करना है। और अगर क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया तो गोवा करना है। और इसी के साथ क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के अनुसार? तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान आपने करना है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो आपने उत्तर प्रदेश करना है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत या राजकोट? तो आपका पता ही होगा अहमदाबाद। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। तो आपने ये क्वेश्चन जो है वो भी याद कर लेना है। तो अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैनचेस्टर होता क्या है? तो मैनचेस्टर जो होता है वो एक शहर का नाम है जो इंग्लैंड में स्थित है। इंग्लैंड में एक मैनचेस्टर नाम का एक शहर है जहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र जो है उनका निर्माण किया जाता है, जिसके कारण वो मैनचेस्टर जो है वो काफ़ी फेमस है। इसी के साथ भारत के अहमदाबाद में जो वो सूती कपड़े जो हैं वो सूती वस्त्र जो है वो काफ़ी मात्रा में क्या किए जाते हैं, तो उनका निर्माण किया जाता है, जिसके कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो आपको पता ही होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 सदस्य जो वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। और इस क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो किसके सभापति होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछली बार जनगणना कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी, 2010 में हुई थी, 2011 में हुई थी या 2012 में हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2011 में हुई थी। अभी 2021 में अभी तक जनगणना नहीं हुई है, तो कोरोना काल के कारण वो जनगणना नहीं हुई है। तो आगे अभी हो सकती है 2022 या 23 में हो सकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2011 हो जाएगा। 2011 में पिछली बार जनगणना हुई थी। तो ये जनगणना जो है वो कितने ईयर बाद होती है? तो ये 10 साल बाद होती है। तो पिछली जो जनगणना थी 2011 में हुई थी, उससे पहले जो थी वो 2001 में हुई थी। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार जो थी वो जनगणना कब हुई थी? तो आपने करना है 1872 में। और अगर समकालीन पूछा जाए तो समकालीन जो थी वो आपकी 1881 में हुई थी। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा बनाई गई थी? योजना आयोग के तहत, मंत्रिमंडल मिशन योजना, सीआर फार्मूला या क्रिप्स मिशन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मंत्रिमंडल मिशन योजना यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसके अंतर्गत ही भारत में संविधान सभा जो थी वो बनाई गई थी। तो कब बनाई गई थी? तो ये 1946 ईस्वी में यानी कि 1946 में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 122,
अमन, ओस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? तो ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी पटसन, ऑप्शन डी मक्का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चावल के साथ चला जाएगा। इनकी पश्चिम बंगाल के जो किसान है वो चावल की 3 फसलों का उत्पादन करते हैं, जिन्हें ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन आते रहें इसी तरह के क्वेश्चनों की। तो दोस्तों चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।